दोस्तों, जिस चीज का इस मोदी सरकार को डर था, यानी कि ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कोई मुद्दा नहीं उठना चाहिए, जिस चीज का डर था वही हो गया। हमारे देश में जो एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के वकील ईवीएम को लेकर कोर्ट के सामने पहुंच गए। जी हां, पूरी खबर आपको अगर मैं बताऊंगा तो आप हैरान रह जाओगे। हमारे देश के वकील ईवीएम को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप सभी ने देखा होगा। लेकिन आज जो वाक्य हुआ है वो वाक्य में हमारे देश के लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाला है। दोस्तों, आप सभी को एक वीडियो में दिखाता हूं जिसमें हमारे देश के जो वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जिन्होंने कहा है कि ईवीएम से धांधली होती है, ईवीएम से निश्चित रूप से वोट भर भर के इस केंद्र सरकार को जाते हैं। यानी कि पार्टी को जो मतदाता है वो किसी और को वोट देते हैं, लेकिन वोट जाते हैं इस केंद्र सरकार को। उस चीज को लेकर वरिष्ठ वकीलों ने लगातार जंतर मंतर पर ईवीएम का जैसा एक उपकरण बनाकर उसको हैक कर कर भी दिखा दिया। उसके बाद हमारे देश के वकीलों ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और हम कोर्ट के आगे ईवीएम को हैक करके दिखाएंगे, ईवीएम को हैक करके दिखाएंगे। और यहां तक कि कहा सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट आप ईवीएम को बैन करो, हम आपके साथ। यानी कि एक तरीके से दोस्तों देश के लोगों को, देश की जनता को भी ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं इस केंद्र सरकार से डर है। जी हाँ, पूरी खबर विस्तार पूर्वक बताऊंगा, परत दर परत सब कुछ खोलूंगा, धीरे धीरे पूरी वीडियो बताऊंगा। आराम से बैठ जाइए, वीडियो को पूरा देखिए। उससे पहले ये वकीलों का वीडियो देखिए जिसमें उन्होंने कहा था कि हम कोर्ट के आगे ईवीएम को हैक करके दिखाएंगे। जो ईवीएम का डिमॉन्स्ट्रेशन हमने उस दिन जंतर मंतर पे किया था, हम चाहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी हो और उससे बेहतर डिमॉन्स्ट्रेशन हो कि जो दूध का दूध पानी का पानी कर दे। जो लोग ये इलेक्शन कमीशन के बोल रहे हैं अभी कि हमारी मशीनें ठीक चल रही हैं और हमारी मशीनें ठीक नहीं चल रही, हमने दिखाया ना, हमारी मशीन भी तो ठीक चल रही थी। हमारी मशीन क्या कह रही थी? धांधली हो सकती है। उनकी मशीन क्या कह रही है? धांधली नहीं हो सकती। तो भैया दोनों ही चीजें सच है ना। हम अपनी मशीन उन्हें देने को तैयार हैं, वो अपनी मशीन हमें देने को क्यों तैयार नहीं है? यही हम सुप्रीम कोर्ट के सामने भी डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि हम सच्चे हैं और ये झूठे हैं, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव बना के ये झूठ साबित कराया जा रहा है। जो फोन हमारे पास आ रहे हैं, ये बात तय हो गई है, ये हम लोग नहीं कर रहे हैं कुछ भी। ये भारत देश की जनता 95% से ज्यादा ये चाहती है कि किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव सिर्फ मत पत्र से होना चाहिए। और हमारे प्रोटेस्ट करने वालों के ऊपर भी अगर ये बल का प्रयोग हुआ तो वो बहुत बुरी बात होगी। हम 100% पीसफुल काम करते हैं, संवैधानिक काम करते हैं। इतना सा भी 1 मिलीमीटर भी हम संविधान और कानून के बाहर नहीं जाते हैं। पुलिस का प्रयोग करके ये हम पे हमले, जो क्रिमिनल हमले कराने हैं, वो बंद कर दिए जाएं। हम पीसफुल हैं, पीसफुल रहेंगे और आरएसएस के गुंडों को भी किसी प्रकार का वायलेंस नहीं करने देंगे। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि हमने जो ईवीएम जैसा एक उपकरण बनाया था उसको हैक करके दिखा दिया। अब चुनाव आयोग यदि ये कहता कि हमारी मशीनों को हैक नहीं किया जा सकता तो हम चुनाव आयोग से छुट्टी देते हैं कि वो अपनी ईवीएम मशीन हमें दे, हम हैक करके दिखाएंगे। लेकिन हैरानी की बात यहां पर यह है कि चुनाव आयोग किसी भी ईवीएम को वकीलों से देने को तैयार नहीं। अब ऐसी क्या वजह हो सकती है कि वो ईवीएम देने को तैयार नहीं है? अगर चुनाव आयोग की बातों में कुछ सच्चाई है, अगर चुनाव आयोग ये कहता कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता तो भले ही 1 या 2 ईवीएम उनको दे। अगर फिर भी वकील ईवीएम को हैक नहीं कर पाते हैं, उसके बाद चुनाव आयोग जो कहे वो होगा। लेकिन यहां पर स्थिति ऐसी बनी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील अब जो है ईवीएम को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। दोस्तों, एक और वीडियो यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यह वीडियो भी मैं सुनाऊं भी आपको। इस वीडियो में आप देख सकते हैं हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के वकील किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है। आखिरकार हमारे देश के अंदर ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है, यदि कोई भी ईवीएम को लेकर विरोध प्रदर्शन करता तो उसके ऊपर बल प्रयोग किया जाता। दोस्तों, यहां तक कि हमारे देश के सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भी नहीं बख्शा गया, उन पर भी इस तरीके से आप देख सकते हैं। और वकील
क्या कह रहे हैं एक बार अपनी स्क्रीन पर देखिए। सुप्रीम कोर्ट न्याय करो, देश तुम्हारे साथ है। 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 सुप्रीम कोर्ट न्याय। तो ये वीडियो भी आपने देख लिया। इसमें हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आप न्याय करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है वकीलों को भी और देशवासियों को भी कि सुप्रीम कोर्ट पर भी कोई दबाव तो नहीं बनाया जा रहा है। कहीं जिस प्रकार से सरकारी एजेंसियों को दबाव में रखा जा रहा है, कहीं सुप्रीम कोर्ट पर, जुडिशरी पर भी तो दबाव नहीं बनाने की कोशिश कर रही है ये केंद्र सरकार। और इसीलिए इस प्रकार के नारे लग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी हाँ, उसके बाद क्या होता दोस्तों, जब हमारे देश के वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के सामने ईवीएम लेकर पहुंच जाते हैं, उसको हैक करने लगते हैं, उसके बाद वहां पर पुलिस बल आ जाती है। पुलिस बल का प्रयोग कर लिया जाता है और पुलिस बल का प्रयोग करके हमारे वकीलों को, हमारे जितने भी वरिष्ठ वकील और जो भी आंदोलनकारी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनको कहां पर ले जाया जाता है, इससे पहले भी उनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन आज मामला दूसरी तरह का था। सुप्रीम कोर्ट के सामने ईवीएम को हैक करके दिखाना था। उसके बाद उनको जो है पुलिस के जो अधिकारी थे या पुलिस के जो भी सिपाही वहां पर मौजूद थे, वो पकड़ लेते हैं और उनको बसों के अंदर ठूस देते हैं। दोस्तों ये वीडियो भी एक बार देखिए, उसके बाद हम इस वीडियो की भी पोल खोल। सर आज भी डिटेल हो गई सर। हमें सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं, माननीय देखिए साथियों, पुलिस वाले क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे सर, क्या बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे सर, मोमो सर। साथियों देखिए, पुलिस के जो साथी हैं हमें यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात कर रहे हैं। हमें पता नहीं वो हमें सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट ले जाने के लिए आपको और साथ में सत्यप्रकाश गौतम और हमारे साथी, हम लोग सुप्रीम कोर्ट भाई साहब ऊपर हो जाओ। सरकार की टेंट के आपको सारे के सारे साथी कहाँ ले जाएंगे, हमें नहीं पता। ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ ले जाएंगे हमें नहीं पता, लेकिन तो ये वीडियो आपने देखा किस प्रकार से हमारे देश के वकीलों को गाड़ी में ठूस दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईवीएम को लेकर आवाज उठाई थी, सच्चाई को लेकर आवाज उठाई थी, इसीलिए ऐसा किया गया। दोस्तों क्या हमारे देश के अंदर अगर कोई चीज गलत है तो उसको गलत कहने पर क्या उसको जेल में भेज दिया जाएगा? दोस्तों ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं जहां पर ईवीएम का मुद्दा दबाने के लिए जो लोकसभा चुनाव से पहले मुद्दा पूरा भड़क गया है, उस मुद्दे को दबाने के लिए दूसरी तरफ है ये तानाशाही सरकार क्या कर रही है। दोस्तों क्या कर रही है आप देखिए एक बार। हमारे देश में जो भगवान जी थे, श्री राम जी थे, उनको राजनीति में उतारा जा रहा, उनके नाम लेकर वोट लिए जा रहे। बहुत ही शर्म की बात है। हमारे देश के जो शंकराचार्य हैं वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि जब तक राम मंदिर का पूर्णतः निर्माण नहीं हो जाता तब तक उसका उद्घाटन नहीं किया जा सकता। सरासर ये अपमान है। लेकिन फिर भी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए सब किया जा रहा है और हमारे देश में इस तरीके के हालात दिखाए जा रहे हैं मानो राम का एक नया अवतार हमारे देश के अंदर आ गया हो। दोस्तों सबसे बड़ी हैरानी की बात मैं इस चीज को मानता हूं कि जिस पूजनीय श्री राम को हम पूजते हैं, जिस श्री राम की बदौलत आज हम यहाँ पर खड़े हैं, पूरी दुनिया हष्टपुष्ट है, उस श्री राम के नाम पर राजनीति की जा रही है। दोस्तों चंद वोटों के लिए भगवान का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके।
हम आपके लिए हर एक वो बड़ी खबर लेकर आते रहेंगे दोस्तों, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। शायद गोदी टीवी चैनल आप तक वो खबर ना पहुंचाता हो, हम आप तक वो खबर लेकर आएंगे जो जमीनी हकीकत है, जो जमीन पर हकीकत दिखाई जाती है। दोस्तों, कोई भी मिलावट हमारी खबरों में नहीं मिलेगी, जो जमीन की हकीकत है वो आपके सामने रख देंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए सभी को जय।